सीधी बात, नो बकवास। ये वीडियो में मैं स्टे वैकेंसी की कुछ ऐसी बातें करूंगा, कम नंबर पे भी कॉलेज मिल सकती है, और अगर तुम्हारे अप्रोक्स नंबर है, तुम एलिजिबल आ रहे हो, फिर भी तुमको कॉलेज नहीं मिलेगी। अगर ये गलतियां तुमने कर दी तो 101% बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। पहली बात है, तुम्हें इस बार एक ही कॉलेज में अटेंडेंस लगाना है। पहले क्या सीन होता था, जिस जिस कॉलेज में तुम एलिजिबल हो वो हर कॉलेज में बच्चा दौड़ दौड़ के फटाफट कार लेके या कैसे भी जल्दी जल्दी हैंडल करके, उसके पहले तो अटेंडेंस कोई भी लगा सकता था। अब स्टूडेंट चले जाता तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अटेंडेंस लगा देता था, और फिर जहां पे उसकी रैंक मेरिट के ऊपर होती थी वही टाइम पे जा सकता था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अटेंडेंस तुम सिर्फ एक ही कॉलेज में लगा सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अटेंडेंस तुम एक बार लगा सकते हो, तुम्हें एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही पहुंचना है। अगर टाइम शेड्यूल के बाद में पहुंचे तो तुम्हारी सीट किसी नीचे वाली मेरिट के बच्चे को मिल जाएगी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया देखो, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि इस बार जो गेम होने वाला है वो किस्मत का ज्यादा होने वाला है, मेरिट के बेसिस पे नहीं होने वाला। और जिनकी मेरिट अच्छी है, जैसे कि 492 से 480 के बीच, और प्राइवेट के लिए 435 से 425 के बीच, ये बच्चे मैक्सिमम नहीं एलिजिबल है कॉलेजेस के लिए, तो इनको बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, तू जिस कॉलेज में गया बेटा और वहां पे 1 या 2 सीटें हैं और तुम्हारे ऊपर वाले मेरिट पे बच्चे आ गए, तो तुम्हारी नीचे वाले जो मेरिट के बच्चे हैं ना, उनको दूसरी जगह कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन देखो वो कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने अटेंडेंस अगर वहां लगा दी और वहां ऊपर वाले मेरिट वाले बच्चों ने भी लगा दी, तो फिर तुझे वो कॉलेज नहीं मिल सकती, तुम्हें ये कॉलेज नहीं मिल सकती। समझो, मैं चाहता हूं कि मैंने काउंसलिंग की पूरे साल तुम्हारे पे मेहनत की, मध्य प्रदेश की स्टूडेंट पे। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा केपेबल है, जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उसको तो कॉलेज मिल जाए। जो पता चल रहा है कि कम नंबर वालों को कॉलेज मिल रही है और ज्यादा जो बाउंड्री पे नंबर थे, जिनको प्रॉब्लली मिल सकती थी जल्दी जाके, उन्हें कॉलेज नहीं मिल रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख होगा। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे नंबर पे आपकी मार्कशीट वगैरह भेज दो, रिजल्ट भेज दो, आपका नाम भेज दो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। 70% बच्चों का हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, बस 30% का नहीं है, और वो 30% बच्चे बेचारे रह जाएंगे, और वो 30% रहने वालों के चक्कर में हमारे भी 15-20% बच्चे रह जाएंगे। तो 50% बच्चों का ऐसे ही नुकसान होगा। 50% उनको तो हम दिला ही देंगे, 50-60% तो हमारे बच्चे ऐसे ही मिल जाएंगे उन्हें कॉलेज, क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस है, हमें पता है, हमारे पास ऊपर के रैंक वाले बच्चों का डाटा है, हमारे पास नीचे के बच्चों के रैंक वालों के नंबर है, हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन 30% ऐसे बच्चे जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं उनका डाटा आ जाए, ताकि उनको भी श्योरिटी हो जाए कि उन्हें कहाँ जाना है, और हमारे बच्चों को भी श्योरिटी हो जाए कि उन्हें कहाँ जाना है। तुम्हारे चक्कर में नीचे वाले बंदों को कॉलेज इजीली मिल जाएगी और तुम रह जाओगे। दूसरी बात ध्यान से समझ लो, जिस कॉलेज में तुम चले गए वहां पे तुमने अटेंडेंस लगा दी तो बात खत्म हो जाएगी। तो हम तुम्हें बताएंगे कि कब तक अटेंडेंस होल्ड करना है, कब तक दूसरा बच्चा आ रहा है। हमारे वहां कॉलेज में कॉन्टैक्ट अगर है, सीनियर से है, कोई है, तो हम पता करेंगे कि वहां पे अटेंडेंस अभी किसी ने लगाई है कि, अगर लगा दी है तो हम तुम्हें दूसरे कॉलेज में भेज देंगे। ऊपर वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अगर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक वाला यहाँ जा रहा, तो तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी सीट वैकेंट ही मिलेगी। अगर कोई आएगा भी तो नीचे वाला आएगा। ये सब कुछ हम दे रहे हैं यार, तुम्हारे लिए इतना कुछ एफर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देखो, सीधी बात, मेरा कॉन्सेप्ट है कि कम नंबर वाले को नहीं मिले। इलीगल तरीके बहुत आते हैं, मेरे पास 2-2, 3-3 लाख के ऑफर आते हैं। मैं एक एडमिशन इलीगल तरीके से स्टे वैकेंसी में करवाऊंगा, तुम्हारे 2 लाख रुपए इजीली कमा सकता हूं बार बार। लेकिन मैंने आज तक ना एनआरआई एडमिशन करवा, ना ये एडमिशन करवा। मैं किसी भी इलीगल तरीके से किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो केपेबल है, जिसके नंबर, वो तो एडमिशन ले। देखो सीधी बात है, मैं ये नहीं चाहता कि कम नंबर वाले का एडमिशन नहीं हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, जिसके नंबर ज्यादा है और उसको कॉलेज नहीं मिलेगी, और जिसके नंबर कम है उसको मिल जाएगी, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लाइफ टाइम रिग्रेट होगा, वो कुछ गलत कर लेगा। और जिसके कम नंबर है, उसको बाय लक नहीं मिली, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे नंबर पे मिल रही थी और मुझे नहीं मिली। उसको रहेगा रिग्रेट कि मेहनत कम रहेगी, लेकिन ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरे नंबर पे मिल रही थी और मैं नहीं ले पाया। बार बार स्टे वैकेंसी में ये बोल रहा है कि वो अटेंडेंस एक ही कॉलेज में लगाने का सीन बहुत गलत है, और उसके चक्कर में आधे से ज्यादा बच्चे फंसेंगे और लास्ट वाले बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। अभी भी बोल रहा हूं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपका नाम, नंबर, रिजल्ट आपका भेज दो, मैं आपको बता दूंगा हमारे बच्चों के पास जितने भी एक्सेस डाटा है कि ये बच्चे कहां पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम तुम्हें बता पाए कि तुम यहां पे रिपोर्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर वाले बच्चे यहां रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सब चीजें एकदम इजी हैंडल होगी। पता चला एक ही कॉलेज में 20 बच्चे पहुंच गए, ऊपर के मेरिट वाले, तो पता चला 20 मेरिट तक कोई नहीं गया, नीचे वाले बच्चों को सीधी कॉलेजेस मिल रही। तो ये बात तुम समझ गए होंगे, इसीलिए ये स्टे वैकेंसी बना। बाकी तुम्हारी मर्जी भैया, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे काउंसलर बहुत बड़े हैं, उनको बहुत ज्ञान है, हमने सेटिंग करके रखी है, तो कर लो तुम सेटिंग, तुम्हारे से ऊपर वाला मेरिट का जाएगा, कॉलेज उसे ही मिलेगी। और वो अगर हमारा स्टूडेंट
स्टूडेंट है तो उसे ही मिलेगी 100%। कॉलेज बिक जाए, दुनिया बिक जाए, कोई भी बिक जाए, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज ऑनलाइन प्रोसीजर के कारण जो चीजें हो रही है वो। और एलिजिबल कैसे हो, कैसे पता चलेगा एलिजिबल कैसे हो, ये पता चलेगा तुम्हें जब तुम चॉइस फिलिंग कर रहे हो। तो तुम आ रहे होंगे ग्रीन ग्रीन बच्चे, वो ग्रीन ग्रीन बच्चे सब एलिजिबल है, वो अटेंडेंस लगाने जा सकते हैं, लेकिन एक ही कॉलेज में जा सकते, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, समझ गए। तो ये चीज हो रही है, और कॉलेजेस तुम सब डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेंडेंस तो तुम्हें एक ही कॉलेज में, और जहां अटेंडेंस लगा दी वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते। पहले ऐसा सीन होता था, एक पेरेंट्स वहां चले गए, एक पेरेंट्स वहां चले गए, पहले बहुत माइंड गेम होते थे। यहाँ पे माइंड गेम नहीं है, यहाँ सिंसेरिटी है। जिसके पास ज्यादा डाटा है, जिसको पता चल जाए कि ऊपर वाले बंदे कहां जा रहे, तो वो वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर पाता। बार बार बोल रहा हूँ, 492 से 480 के बीच वाले बच्चे जल्दी कांटेक्ट कर ले, 435 से 425 वाले बच्चे कांटेक्ट कर ले। मैं आपको बता दूंगा, आप पे इतना वर्क दे रहा हूँ, मेरी भी एग्जाम है, फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कम नंबर वाले बच्चे आपको डिस्प्लेस कर दे। बाकी मैं ऐसा नहीं बोलता, कम नंबर अगर बच्चों आए हैं जिनके, वो अच्छे से मेहनत करिए और अगले साल आइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जाइए स्टे वैकेंसी में, एक भी बच्चे को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत जाइए, आपकी किस्मत रहे, आपके साथ भगवान रहे, तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ तो गलत होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे है कि रेंडमली जाएंगे और ऐसी कॉलेज में पहुंच जाएंगे जहां सीटें वैकेंट रह जाएगी, और जहां पे एक ही जगह पे बहुत बच्चे चलेंगे, तो आपको वो वाली सीट मिल जाएगी। तो इस वैकेंसी में सभी स्टूडेंट को जाना चाहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। मेरी एनर्जी डाउन लगी, फील लगी, जो भी लगी, मेरी एग्जाम चल रही है बच्चों, आपके लिए इतना कुछ कर दिया, अब आपकी मर्जी है। बाय बाय, लव यू ऑल। नंबर पे भेजना हो तो भेज दो।